जी, आज की जो पहली प्रेज़ेंटेशन है, जो सेशन जो है, उसका आगाज़ जो है मैं कर रहा हूँ। अच्छा, रॉबर्ट कियोसाकी, जिनको नहीं पता उन्हें बता दूँ। मैं बिज़नेस स्कूल पढ़ा रहा हूँ, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं और ऑथर हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है, जिनकी किताबें जो हैं टॉप बेस्ट सेलिंग किताबों में भी उनका शुमार होता है, उनकी किताबों का। तो अच्छा, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4। उसका हमारा आज जो है तीसरा टॉपिक है, रियल लाइफ बिज़नेस स्कूल। कहता है कि फ्लाइट स्कूल में जब वो था, मतलब अब मैं थोड़ा-सा पीछे से टच करूँगा पास्ट इसका। अच्छा, ये जो है पढ़ाई के बाद जो है ये फ्लाइट स्कूल चला गया, जहाँ पे वो पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहा था, ठीक है? और उसको ट्रेन किया जा रहा था। वियतनाम में वॉर चल रही थी, अमेरिका और वियतनाम की। तो उस वॉर के लिए उसको ट्रेन किया जा रहा था एज़ अ पायलट। तो क्या हो रहा है, व्हेन व्हेन दे स्पोक टू अस, दे स्पोक फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंस। वन ऑफ द प्रॉब्लम आई, कहता है, अब मैं जो है पायलट वहाँ पे बन रहा था, तो मुझसे ना जो टीचर, कोई भी कुछ भी होता है, इंटरेक्शन जिन टीचर के साथ होता था मेरा सिखाने के अमल में, या मुझे कुछ समझाते टीचर, तो ज़ाहिर-सी बात है उनका एक्सपीरियंस होता था, तो फिर उनकी मैं बात मानता था। One of the problem I had with the tradition-based business school which I attended for a short period was the many of the teacher had no real life business experience. यहाँ पे उस अब बिज़नेस स्कूल के ऊपर आता है कि अब कहता है कि जब मैंने बिज़नेस स्कूल में जब एडमिशन लिया, जब मैं बिज़नेस स्कूल में पढ़ रहा था कि मैं बिज़नेस करूँगा आगे फ्यूचर में, तो मैंने उधर एक चीज़ पाई कि जो हमें पढ़ा रहे हैं, वो भी तो एम्प्लॉयड हैं, वो बिज़नेस क्यों नहीं कर रहे हैं? वो फिर किस नाम का बिज़नेस स्कूल हुआ, जहाँ पे हमें जो पढ़ाने वाला है वो खुद एम्प्लॉयी है, वो खुद नौकर है किसी का, वो बिज़नेसमैन नहीं है और वो हमें बिज़नेस करना सिखा रहा है। तो फिर कहते हैं कि एक और मेरा जगह एक्सपीरियंस रहा हवाई स्कूल में। कहते हैं मैं एमबीए की डिग्री लेने गया था। आई फाउंड दैट आई वाज़ ऑफन अटेम्प्टिंग टू लर्न सम मैनेजमेंट थ्योरी और इकोनॉमिक थ्योरी थॉट बाय सम मिड लेवल मैनेजर हू वर्क फॉर अ लार्ज। कहते हैं कि मुझे जो पता था, जो मुझे बातें पता थी जब मैं एमबीए करने हवाई के स्कूल में गया, बिज़नेस स्कूल में, तो मुझे ये पता था कि आपको जो इकोनॉमिकल थ्योरीज़ और मैनेजमेंट थ्योरीज़ आपको रट्टी होनी चाहिए। ठीक है? कि आपसे कोई भी पूछे और आप उसको बोल दो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है? रट्टी हो और वो आप उसको इम्प्लीमेंट करो। तब जो है आपको अच्छी नौकरी मिलेगी किसी बड़ी कॉर्पोरेशन में एज़ एन मैनेजर के तौर पे या सीईओ के तौर पे। If the teacher did not have business experience, the teacher was often someone who had level of the school system। कहते हैं कि अगर वो बिज़नेस स्कूल ही क्या, जहाँ पे टीचर ही एम्प्लॉयी हो, वो तो एक सादा सा स्कूल ही रह गया ना। अच्छा, फिर कहता है कि अब वो रीज़न बता रहा है कि वो हवाई की जो बिज़नेस स्कूल है, वो उधर एमबीए की डिग्री लेने क्यों गया था। वो कहता है कि आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर नॉट एन एम्प्लॉयी। अब उस दौर में जो है 90s से, तो एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर का वर्ड जो था वो बहुत मतलब यूनिक समझा जाता था, और मतलब इतना पॉपुलर नहीं था जितना आज है, ठीक है? तो उसने जो एंटरप्रेन्योर जो वर्ड जो सीखा था, वो अपने रिच डैड से सीखा था, जो उसके अमीर बाप थे। तो उसको नहीं पता था कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या पढ़ाई लाज़मी होती है, उसको इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं था। और उसके फादर ने भी जो है, अब देखिए फादर भी बता सकता था कि तुम एंटरप्रेन्योर किस समय बन सकते हो, क्योंकि वो एक खुद बिज़नेस ओनर था उसका अमीर बाप।
लेकिन उसने नहीं बताया। उसने कहा कि तुम खुद एक्सपीरियंस करो चीज़ें, अगर मैं तुम्हें बता दूँगा तो तुम्हें ईज़ी लगेगी लाइफ़। तुम एक आगे ऑब्स्टिकल्स जो हैं, आगे हर्डल्स जो हैं, आगे मुश्किलात जो हैं उनको नहीं तुम कहोगे ये तो मुझे पता है सारी बातें। जब तुम खुद तुम्हारा पाला पड़ेगा उन हर्डल, ऑब्स्टिकल्स और मुश्किलात से, तब तुम सीख पाओगे। तो उसने कुछ भी नहीं एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया था कि क्या-क्या, तो उसके जो दिमाग में है वो करता जा रहा है रॉबर्ट कि मैं एमबीए की डिग्री ले रहा हूँ तो मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाऊँगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मिड लेवल मैनेजर्स और द टीचर्स ऑन द फैकल्टी हैड नो आइडिया इट लुक्स टू स्टार्ट अ बिज़नेस फ्रॉम नथिंग। कहते हैं वहाँ पे फैकल्टी मेंबर भी वही कहते हैं कि पढ़ाई करो, ठीक है, प्रैक्टिकल काम कोई इतना है नहीं उधर, ठीक है। मोस्ट वर नॉट इन एंटरप्रेन्योर, कहते हैं कुछ होते हैं थोड़े से जो कि बिज़नेस ओनर या एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो हमें पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो एम्प्लॉइज़ ही होते हैं। कहते हैं बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि बिज़नेस स्किल होती क्या है, उन्होंने रटा हुआ है, वही आगे रटवा रहे हैं बच्चों से। तो आखिर में बस यहाँ पे मैं थोड़ा एंडिंग करूँगा। आखिर में आपको एक बहुत वाज़ेह एक सेंटेंस नज़र आ रहा होगा, स्किल्स मेक यू रिच नॉट थ्योरीज़। आपका तजुर्बा जो है, स्किल्स जो हैं आपकी, वो आपको अमीर बनाती हैं, ना कि थ्योरीज़। ना कि यहाँ पे थ्योरी से मुराद है कि अगर आप थ्योरीज़ ही लगाते रहेंगे अपनी लाइफ़ में, तो आपकी स्किल्स तो काम ही नहीं आएँगी। आप स्किल्स आप के पास होंगी और आप स्किल जब अपनी लाइफ में लगाएँगे, ताकि थ्योरीज़ अगर आप दोनों लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रॉबर्ट यहाँ पे स्किल्स को ज़्यादा तरजीह दे रहा है कि स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ना कि ये रटा-रटा वाली थ्योरीज़। तो मेरा जो था टॉपिक यहाँ तक था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। जी नेक्स्ट अब्दुल रहमान। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि जो है हम रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहे थे रॉबर्ट कियोसाकी की, जो अमेरिका की बेस्ट सेलिंग बुक है। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि रॉबर्ट और माइक जो है रिच डैड के लिए काम करना शुरू करते हैं, और वो जो है 30 सेंट्स पर आवर जो है रिच डैड के स्टोर में काम करते हैं, जिसको हम सुपरमार्केट भी कह सकते हैं। सुपरमार्केट नहीं, सुपर जिसको कहते हैं, यानी कोई ऐसी दुकान जिसमें जो है हर सौदे, जो घर का सौदा होता है उसकी चीजें मुहैया हों। तो वो जो है रिच डैड जो है उनको ऑफर देता है कि तुम जो है 3 घंटे हर सैटरडे को काम करो, और जो है तुम्हें मैं फाइनेंशियल नॉलेज भी दूंगा और साथ में सैलरी भी दूंगा। तो फिर वो दोनों जो होते हैं नौसादा बच्चे, वो इस बात पे एग्री करते हैं, रॉबर्ट और माइक, और फिर जो है वो काम शुरू करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं तो कि आगे हुआ क्या। जी आपको आवाज आ रही होगी। स्क्रीन नजर आ रही है आपको स्क्रीन। नहीं जी नजर आ आप रही।
ऐसे जो अब हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, मैं आपको जो है एक-एक पैराग्राफ करके आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ। Mike said, whom I call my rich dad on 9 of those little superlatives, each with a large parking lot. They were the early version of 7-Eleven convenience store, little neighborhood grocery store where people brought uh, items such as milks, bread, butter, and cigarettes. The problem was that this was Hawaii before air conditioning was widely used. अच्छा, तो अब जो है इस पैराग्राफ में रॉबर्ट जो है बताता है कि जो उसके जो रिच डैड थे, उनके पास जो है ऐसे जो है स्टोर जो है वो जो है ऐसे रिच डैड के पास ऐसे 9 स्टोर थे जिनको वो चला रहे थे और उनमें उन्होंने एम्प्लॉय रखे हुए थे। और वो कहता है कि ये एक मॉडल था जो 7-Eleven एक कन्वीनियंस स्टोर था जो एक कन्वीनियंस स्टोर की एक चेन थी जो अमेरिका में होती थी 1950s के टाइम में। तो ये उसका मॉडल था। और इसमें जो है घर की जितनी भी जो एक्सेसरीज जितनी भी जो जिसको हम सौदा सर्फ कहते हैं, जितना भी होता है वो उस स्टोर में मुहैया होता था। तो वो कहता है कि जितने भी माइक के जो अब्बू थे, जो रिच डैड थे, जितने भी स्टोर थे, उनके सामने जो है बहुत बड़ा पार्किंग लॉट होता था। यानी हर स्टोर के सामने बहुत बड़ी पार्किंग की जगह होती थी। तो फिर वो कहता है कि ये वो वक़्त था जब हवाई में जो है एयर कंडीशनर इस्तेमाल नहीं होते थे, यानी एसी जो है उस वक़्त इस्तेमाल नहीं होते थे और जो है उस हवाई में जो है बहुत गर्मी पड़ती थी। जिसकी वज़ह से जो है जो 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 दुकान थी, जो दुकान थी उसको जो है 2 साइड से ओपन करना पड़ता है, यानी उसको उसके जो है 2 साइड से दरवाजे ओपन करने पड़ते थे, जो दरवाजे जो है वो बहुत वाइड थे ताकि जो है क्योंकि उस टाइम जो है हवाई में एयर कंडीशनर बहुत एक्सपेंसिव थे और इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे, यानी इतने ज़्यादा उसकी मतलब लोगों को पता नहीं था इस बारे में, क्योंकि वो 1950s की बात कर रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि फिर जो है दुकान वालों को जो है बहुत बड़े-बड़े दरवाजे बनाने पड़ते थे ताकि अच्छी जो है वेंटिलेशन हो। फिर वो कहता है कि इसकी इसी की वजह से जो है जब कोई भी गाड़ी पार्किंग पार्किंग में आके खड़ी होती थी, तो उस जब जैसे ही कोई गाड़ी पार्किंग में आके खड़ी होती थी, तो काफ़ी सारी डस्ट जो है वो दुकान के अंदर आती थी, जिसकी वजह से जो है प्रोडक्ट्स में जो है काफ़ी धूल बैठ जाती थी। For 3 weeks, Mike and I reported to Mrs. Martin and worked our 3 hours. By noon, our work was over, and she dropped three little dimes in each of our hands. Now, even at age of 9, in the mid 50, 90, 30 cents was not too excited. Comic books cost 10 cents back then, so I usually spend my money on comic books and went home. अच्छा, वो क्या कह रहा है कि जब मिसेस मार्टिन जो है वो रिच डैड की एम्प्लॉयी होती हैं, जो कैशियर कैशियर का काम करती हैं, जो मैनेजर होती हैं, जो उनकी जो दुकान होती है रॉबर्ट जो रिच डैड की जो दुकान होती है उसके अंडर वो काम करती हैं, तो वो जो है दोनों माइक और रॉबर्ट को जो है 30 सेंट्स देती थी हर हफ्ते, जब उनका काम जो है शाम को खत्म हो जाता था। फिर रॉबर्ट कहता है कि जो 30 जो सेंट्स थे, वो 1950s में बहुत उनकी कोई इतनी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि 10 सेंट्स की जो है उस टाइम पे कॉमिक बुक आती थी और वो जो है रॉबर्ट जो है वापसी पे जो जो उसको 30 सेंट्स मिलते थे, तो वो उसकी कॉमिक बुक खरीद के जो है वापस घर जाता था। By Wednesday of the 4th week, I was ready to quit. I had to work only because I wanted to learn to make money from Mike's dad, and now I was a slave for 10 cents an hour. On top of that, I had not seen Mike and dad since the first Saturday. अच्छा, वो क्या कह रहा है कि जब चौथा हफ्ते के वेडनेसडे को जो है वो रॉबर्ट जो है वो तंग आ जाता है। तो
वो कहता है कि मैंने जो है ये काम इसलिए शुरू किया है ताकि मुझे कुछ फाइनेंशियल नॉलेज मिल सके माइक के अब्बू से। लेकिन जो है उसने रॉबर्ट ने जो है माइक के अब्बू को जो है 3 हफ्तों से अभी तक देखा ही नहीं था और कोई उसको मतलब वो कहता है कि मुझे कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं मिल रहा था और जो है मैं जो है 30 सेंट्स के लिए जो है मैं एक स्लेव बना था यानी एक गुलाम बना हुआ था 30 सेंट्स के लिए। फिर क्या होता है कि जब रॉबर्ट और माइक स्कूल में मिलते हैं तो वह रॉबर्ट बताता है उसको माइक को कि मैं जो है इस जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ। फिर वो कहता है कि स्कूल जो है बहुत बोरिंग था। मतलब उसको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था रॉबर्ट को। और फिर कहता है एंड नाउ आई डिड नॉट इवन हैव माय सैटरडेज टू लुक फॉरवर्ड टू। फिर वो कहता है कि अब स्कूल भी बोरिंग था और जो है सैटरडे को जो है मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि मैं जॉब कर रहा था हर सैटरडे को। और वो उसने पीछे हमें बताया था रॉबर्ट ने कि वो जो है हर सैटरडे को जो है उसकी फुटबॉल की जो है एक गेम होती थी जो हर सैटरडे को वो खेलता था लेकिन अब वो जॉब की वजह से जो है वो नहीं खेल पा रहा। बट इट वाज द 30 सेंट्स दैट रियली गॉट टू मी। फिर वो कह रहा है कि सिर्फ 30 सेंट के लिए जो है मैं कुछ कर सकता था। तो फिर जो है जब ये बात रॉबर्ट माइक को बताता है स्कूल में तो माइक जो है मुस्कुराता है और यहीं पे इस पेज की एंडिंग हो जाती है। तो हम जो है आगे देखेंगे कि माइक और रॉबर्ट ने आगे क्या किया। तो आज के लिए बस मेरे इतनी ही थी प्रेजेंटेशन। शुक्रिया। जी अब्दुलरहमान, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन किया आपने। तो अगली जो है प्रेजेंटेशन मैं खुद करूँगा। तो मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी तो मेरा नाम राना अब्दुल हसीब तारिक है और मैं जो है इस एंटरप्रेन्योर के सेशन में बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी पढ़ा रहा हूँ, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है। तो इसका जो है चैप्टर नंबर 6 हम आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का जो नाम है वो है इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल। कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लें, अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल करें। तो रॉबर्ट यहाँ पे अपनी अपनी कहानी सुना रहा है कि 1985 की बात है। मैं और रॉबर्ट और उसकी जो बीवी है वो होमलेस थे। यानी उनके पास कोई घर नहीं था, बगैर घर के यही होमलेस लोग थे। तो 1985 की बात कर रहा है रॉबर्ट। और रॉबर्ट कहता है कि हम जो है अनएम्प्लॉयड थे, हमारे पास कोई नौकरी नहीं थी और हमारी सेविंग्स में ही कुछ चंद पैसे बचे थे। और हमारे जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके थे, यानी वो भी जो है ख़त्म हो चुके थे। मतलब क्रेडिट कार्ड्स में बहुत ज़्यादा वो था, डेप्ट जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। और हम जो है अपनी ब्राउन ओल्ड ब्राउन टोयोटा में रहते थे, गाड़ी में उसमें हम रहते थे। और उसकी जो सीट्स हैं वो हमारा हमें बेड का काम देते, यानी उसी पे हम सोते थे। तो रॉबर्ट कहता है कि एक हफ्ता जब खत्म हुआ तो उसके बाद जो यानी उसके बाद जो है हम थोड़े मायूस हो गए कि हम क्या कर रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। तो मतलब मायूसी होना शुरू होगी। तो एक हफ्ता गुजारा तो उसके बाद जो है रॉबर्ट का एक दोस्त है, उसने जो है उनकी जो सिचुएशन है
उनकी जो हालात हैं देख कर और रहम खाकर जो है उस रॉबर्ट और उसकी बीवी को जो है एक रूम ऑफर किया अपने बेसमेंट में। तो उसके बाद रॉबर्ट कहता है कि जब हमारे फ्रेंड्स और फैमिली दोस्त और फैमिली वालों को पता चला हमारे हालत के बारे में कि हम जो है गाड़ी में रह रहे हैं और हमारी जो फाइनेंशियल हालत है, माशी तौर पे जो हालात हैं, उन उसके बारे में पता चला, तो सबसे पहला क्वेश्चन जिस जिस किसी को भी ये पता चला हमारे बारे में, तो सबसे पहला क्वेश्चन वो जो पूछता था वो ये था कि व्हाई डोंट यू जस्ट गेट अ जॉब, कि आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते। तो रॉबर्ट कहता है कि शुरू में तो हमने उसको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हम क्यों नहीं कर रहे, क्यों मतलब नौकरी क्यों नहीं कर रहे। तो ये हमने शुरू में तो एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन ये जो है एक्सप्लेन करना एक ऐसे बंदे को जो नौकरी को तरजीह देता है, उसको ये एक्सप्लेन करना कि हम नौकरी क्यों नहीं कर रहे, ये बहुत मुश्किल काम है, रॉबर्ट कह रहे हैं। तो आगे वो बता रहा है कि हम जो है कुछ डॉलर्स कमाते थे इधर उधर की छोटी मोटी नौकरी करके, डॉलर्स कमाते थे, मतलब थोड़े से पैसे कमाते थे। वो भी किस लिए करते थे, ताकि हम अपने स्टमक में फूड रख सकें, यानी अपना पेट भर सकें और अपनी गाड़ी का पेट भर सकें, यानी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकें। सिर्फ इन दो वजह की वजह से जो हम इधर इधर उधर छोटी मोटी नौकरी करते थे। तो रॉबर्ट कह रहा है कि आई मस्ट एडमिट दैट ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ डीप पर्सनल डाउट द आइडिया ऑफ सेफ एंड सिक्योर जॉब। अच्छा, रॉबर्ट कह रहे हैं कि उन हालात में जब हम जो है गाड़ी में सो रहे थे और हमारे पास कोई घर नहीं था, कोई जगह नहीं थी रहने के लिए, तो हमारा भी बहुत मतलब बहुत दिल कर रहा था कि हम भी कोई नौकरी करें, यानी एक सेफ और सिक्योर जॉब की तलाश करें। लेकिन रॉबर्ट कह रहा है कि हम जो है इतनी जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और इतनी मुशक्कत कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, हम वो जॉब सिक्योरिटी ढूंढने के लिए नहीं कर रहे। तो यानी हम जो है ये सारा कुछ जो है एक सिक्योर जॉब ढूंढने के लिए नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से हमने एक दूसरे को पुश किया। और रॉबर्ट कह रहा है कि उस वक़्त भी हमें ये पता था कि हम जो है किसी वक़्त भी एक अच्छी महफ़ूज़ नौकरी ढूँढ सकते हैं। क्योंकि हम दोनों ही जो है कॉलेज के ग्रेजुएट्स थे और हमारे पास अच्छी जॉब स्किल्स थी और वर्क एथिक भी अच्छा था हमारे, यानी हमारे पास जो स्किल्स थी और हमारी डिग्रीज़ अच्छी थी। उस वक़्त भी हम जो है एक अच्छी सेफ और सिक्योर महफ़ूज़ नौकरी जो है जो महफ़ूज़ और हाई पेइंग जॉब हम उस वक़्त भी हमें मिल सकती थी। लेकिन वो हमें उस वक़्त चाहिए नहीं थी। हम किसी और चीज़ की तलाश में थे, जिसकी वज़ह से हमने नौकरी नहीं की। तो रॉबर्ट कह रहा है कि हम उस वक़्त नौकरी की तलाश में नहीं थे, हम किस चीज़ की तलाश में थे? हम थे फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश में। यानी माशी आज़ादी की तलाश में हम ये सारी मुशक्कत और मुश्किलात का सामना कर रहे थे। तो आगे वो बता रहा है कि 1985 की इसने पहले बात की है ये सारी। तो वो आगे कह रहा है कि 1989 में 4 साल बाद जो है हम मिलियनेयर्स थे। यानी 4 साल पहले हम गाड़ी में सो रहे थे और हमारे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं थी। और ठीक 4 साल बाद जो है 1989 में हम मिलियनेयर्स बन चुके थे। तो रॉबर्ट कहता है कि मैं अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि इट टेक्स मनी टू मेक मनी, कि पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो रॉबर्ट कह रहा है दैट बी कि वो कह रहा है कि जो ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट में जो बीएस और आई है, इसका मतलब बैचलर ऑफ साइंस डिग्री तो नहीं है। हमारी जो ये जर्नी थी एक होमलेस से मिलियनेयर की, 4 सालों में जो है हम एक होमलेस से, यानी बगैर हमारे पास कोई घर नहीं था, और 4 साल में जो है हम मिलियनेयर्स बन गए थे। और उसके बाद जो है अगले 5 साल में हमने जेन्युइन फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया था। यानी टोटल ऑफ 9 ईयर्स में हम होमलेस से फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुँच गए थे, यानी माशी आज़ादी तक पहुँच गए थे। तो
ये जो हमारा जर्नी था, ये जो हमारा सफर था 9 साल का, इसमें इट डिड नॉट टेक मनी। इसने इस जर्नी को हमने मुकम्मल करने के लिए पैसे, मतलब हमने जो है, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ये किया है 9 साल में, एक होमलेस पर्सन से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया है बगैर किसी किसी पैसों के। तो हमारे पास जो है बिल्कुल पैसे नहीं थे जब हमने स्टार्ट किया था। और और रॉबर्ट कह रहे हैं कि मजे की बात यह है, जब हमने स्टार्ट किया था ना तो हमारे पास कुछ पैसा, ना तो कुछ हमारे पास पैसे थे, और बल्कि हम उस वक्त डेप्ट में भी थे, यानी हम पर कर्जा भी था, और हमें हमारी कोई भी मदद नहीं करना चाहता था। तो आगे रॉबर्ट कह रहे हैं कि इट ऑल्सो डज नॉट टेक अ गुड फॉर्मल एजुकेशन, के मतलब ये काम करने के लिए आपको एक अच्छी तालीम की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है। ये जो कॉलेज की एजुकेशन है, ये किस लिए इम्पोर्टेंट होती है? ये ट्रेडिशनल प्रोफेशंस के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जैसे ये डॉक्टर, इंजीनियर, और ये जो है ट्रेडिशनल प्रोफेशंस जो है इनके लिए इम्पोर्टेंट है, बट नॉट फॉर पीपल लुकिंग टू बिल्ड बिल्ड वेल्थ। उन लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है जो दौलत बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है ये कॉलेज एजुकेशन। तो आगे वो कह रहे हैं कि इफ इट डजंट टेक मनी टू मेक मनी, अगर पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, तो और पैसा बनाने के लिए पैसा नहीं चाहिए और ना ही फॉर्मल एजुकेशन चाहिए, तो क्या चाहिए? देन व्हाट डज इट टेक? तो जो पैसे कमाने के लिए क्या चीज चाहिए? ना तो हमें पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए और ना ही फॉर्मल एजुकेशन चाहिए, तो आखिर क्या चीज चाहिए? तो रॉबर्ट आगे जवाब दे रहा है कि इट टेक्स अ ड्रीम, इट टेक्स अ ड्रीम, अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, कि एक ख्वाब की जरूरत होती है और बहुत सारी डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, अ विलिंगनेस टू लर्न क्विकली, यानी जल्दी सीखने की चाहत की जरूरत होती है, और इस बात को समझने की जरूरत होती है कि आप जो है इस वक्त कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो है, चार जो क्वाड्रेंट है, उन क्वाड्रेंट्स में से किस क्वाड्रेंट में अभी आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और आपको किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ये बात समझने की जरूरत होती है। तब जो है आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ तक का आज का टॉपिक था। अगला जो इसकी हेडिंग है वो है हार्ड वर्क विल नॉट मेक यू रिच, कि आपको सख्त मेहनत करना आपको अमीर नहीं बनाएगा। तो ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि हम अब इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो अब इसके अलावा अगर कोई हमारे पार्टिसिपेंट्स में से कोई प्रेजेंटेशन करना चाह रहा है, कोई भी 5 मिनट की, 5 से 7 मिनट की जो है प्रेजेंटेशन, कोई भी कर सकता है। अगर कोई करना चाह रहा है तो प्लीज बताएं। चलें चलें, कोशिश किया करें कि आप भी जो है इसमें हिस्सा लें, क्योंकि इस क्लास का जो मकसद ये है कि बच्चों की जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं उन उनको इनहेंस करना, यानी बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ाना। तो जैसी भी आपसे होती है, जिस तरह भी आपसे होती है, आप कोशिश करें और इसमें जो है हिस्सा लें। तो आज जो है यहाँ पे हम अपना सेशन एंड करते हैं, क्योंकि और कोई प्रेजेंटेशन करने के लिए और कोई मौजूद नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह जो है अगले सेशन में नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।